थोड़ा से संबंधित। और आप जानते भी होंगे कि कंपटीशन में कहावत है कि अपना स्थान वही भरना जाने जो हर एक मरुस्थल को जाने। कंपटीशन में यदि आपने अपना स्थान भरना है, आपने जो है सोच समझ रखी है कि मैंने दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई या सुपर टेट या कोई भी परीक्षाएं हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम है, यदि आपने अपना स्थान सुनिश्चित करना है तो हर एक मरुस्थल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इस कहावत को पूरा करते हुए कि अपना स्थान वही सुनिश्चित कर पावे जो हर एक मरुस्थल को जाने, तो आइए शुरुआत करते हैं एक अध्याय की। शुरुआत करते हैं विश्व के मरुस्थल की और कैसे कैसे मरुस्थल को जो है एग्जाम में पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने बेसिक क्वेश्चन से। मरुस्थल का विस्तार किन क्षेत्रों में है, आइए जानते हैं। तो एक क्वेश्चन किसी वर्ष पूछा गया था कि महाद्वीप के किस भाग में जो है अधिकतर जो है मरुस्थलों का विस्तार होता है, मरुभूमि का विस्तार होता है। तो यदि कोई भी आपका महाद्वीप है तो ध्यान रखिएगा महाद्वीप के पश्चिम भाग में ही मरुस्थलों का विस्तार अधिक मात्रा में होता है। महाद्वीप के पश्चिम भाग में ही मरुस्थलों का विस्तार अधिक मात्रा में होता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इनका विस्तार अधिक मात्रा में पाया जाता है। उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में, यदि कोई आपसे पूछता है कि मरुभूमि मरुस्थल का विस्तार सबसे अधिक कहाँ होता है, तो उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में इनका विस्तार होता है। भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में इनका विस्तार सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे पहले 2-3 जो है सामान्य क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई पूछता है कि विश्व में ऐसा मरुस्थल बताइएगा, विश्व में ऐसा मरुस्थल बताइएगा जो सबसे शुष्कतम मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा अटाकामा मरुस्थल, चिली का जो शुष्कतम मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। सबसे गर्म मरुस्थल के रूप में जो है दस्त-ए-लूट जो है जाना जाता है। और एक विशाल मरुस्थल बताइए जिसका विस्तार यूरोप महाद्वीप के लगभग बराबर ही है, तो उसका आंसर है सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा शीत मरुस्थल बताइएगा, शीत मरुस्थल सबसे विशाल शीत मरुस्थल जिसका टेम्परेचर जो है मरुस्थल का माइनस तक पहुंच जाता है। तो सबसे विशाल शीत मरुस्थल की बात करें तो सबसे विशाल शीत मरुस्थल गोबी के नाम से जाना जाता है, जो आपका मंगोलिया और चीन बॉर्डर पर स्थित है। गोबी मरुस्थल ही विश्व का सबसे विशाल एक शीत मरुस्थल है। अब जो है मरुस्थल को जो है सिरे वाइज देखते हैं और शुरुआत करते हैं अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से ही। और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मरुस्थल जो है। यदि मरुस्थल के बारे में आपने नॉलेज है तो वाकई में आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही होगा। तो उत्तरी अमेरिका एक भी मरुस्थल आपने मिस नहीं करना है, इसको बात को ध्यान रखते हुए। तो मोहाबे, सियरा नेवादा, सोनोरन मरुस्थल जो हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे हैं। मोहाबे, सियरा नेवादा और सोनोरन जो है ये आपका मैक्सिको में भी है और एरिजोना प्रांत जो है यूएसए में वहाँ पे है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है आपसे पहले पूछा गया है कि सोनोरन जो है मरुस्थल कहाँ है, तो ये मैक्सिको में है। मोहाबे भी आपने ध्यान रखना है और सियरा नेवादा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है अब एग्जाम में आने वाला वो है सेंचुरा मरुस्थल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटाकामा, कालाहारी, इनसे भी आगे थोड़ा निकलिएगा और सेंचुरा मरुस्थल को ध्यान रखिएगा। सेंचुरा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के पेरू में पाया जाता है और नाम है सेंचुरा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अलग है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटाकामा मरुस्थल चिली में है, शुष्कतम मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। मगर इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रेट के विशाल भंडार किस मरुस्थल में है, तो अटाकामा मरुस्थल में है जो है चिली में आपको दिखाई देगा। ऐसे बात करते हैं मरुस्थल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि शीत रेगिस्तान किस मरुस्थलों को कहा जाता है। केवल एक जो है आपको पता है कि जो आपका ध्रुव है उत्तरी ध्रुव और उसी में जो क्षेत्र है जहाँ पर लाइकेन वनस्पति पाई जाती है, एक बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, तो उसे टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। मगर उसको जो है दूसरा नाम है शीत रेगिस्तान। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता है। सुपर टेट में पहले भी क्वेश्चन आया, एनटीपीसी में भी आया है और विभिन्न जो है पुलिस के एग्जामों में आता है। शीत रेगिस्तान किसे कहा जाता है?
कोल्ड डेजर्ट जो है किसे कहा जाता है, शीत रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो टुंड्रा उसका एक सिंपल आंसर होता है, शीत रेगिस्तान कहा जाता है टुंड्रा प्रदेशों को। यूरोप में जो है नाम मात्र के ही जो है मरुस्थल है, मगर ध्यान रखना है बलेडो मरुस्थल की यदि बात करता है, बलेडो मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो उसका सही आंसर होगा यूरोप में, पोलैंड में ही आपका कौन सा मरुस्थल है, बलेडो एक मरुस्थल है। आइए बात करते हैं सहारा की। देखो सहारा एक विशाल एरिया में, सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, वो तो ध्यान रखना है, मगर ये क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में या उत्तरी अफ्रीका में, तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। यहीं पे आपके कुछ देश हैं, माली है, मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, आपका मिस्र है, सूडान है, चाड है, इन क्षेत्रों में जो है फैला हुआ है। ये ध्यान रखना है कि इन क्षेत्रों में उत्तरी भाग में आपका सहारा मरुस्थल फैला हुआ है और एक विशाल विस्तार जो है लगभग यूरोप महाद्वीप के बराबर ही आपका सहारा है। आइएगा देखते हैं इनके देश जो है, माली है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, आपका सूडान है, आपका मिस्र है, आपका चाड है और आपका ट्यूनीशिया। इन देशों में जो है आपका एक मरुस्थल है सहारा। और अफ्रीका के, ये ध्यान रखना है कि अफ्रीका के किस भाग में है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में है आपका सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल में चलने वाली जो है डॉक्टर हवाएं, वो भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि सहारा मरुस्थल में जो हवाएं चलती हैं उनको जो है डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं हवा का नाम है हरमट्टन। जो हमारा जो पवनों का जो चैप्टर था वहाँ आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर हवाएं सहारा मरुस्थल में चलने वाली, उसी का नाम होता है हरमट्टन। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है, मगर कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो दक्षिण पश्चिम भाग में है, दक्षिण पश्चिम भाग में है, बोत्सवाना जो इलाका है उसी भाग में है। मगर बुशमैन एक जनजाति है जो यहाँ पर पाई जाती है, एक चलवासी जनजाति है, यायावर जनजाति जिसको कहा जाता है। तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नामिब एक जो है मरुस्थल है वो कहाँ पाया जाता है, तो नामिब मरुस्थल पाया जाता है अफ्रीका में। अब ये तो जो है एक बेस के क्वेश्चन हैं। अब जो ट्रेंड जो है, न्यू ट्रेंड से क्वेश्चन आएगा उसके बारे में समझिएगा। क्वेश्चन आता है कि सहारा मरुस्थल में चट्टानी जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है। सहारा मरुस्थल में चट्टानी भागों को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हीं को जाना जाता है हमदा के नाम से। ये बड़ा एडवांस क्वेश्चन है और काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि सहारा मरुस्थल में चट्टानी भागों को किस नाम से जाना जाता है, तो उसी को जाना जाता है हमदा। क्या है, सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाला चट्टानी भाग, उसी का नाम क्या है, हमदा। आइएगा जो है ईरान के जो है कुछ मरुस्थल देखते हैं। दस्त ए लूट जो है सबसे गर्म मरुस्थलों में से जाना जाता है, और ऐसे ही दस्त ए कबीर भी एक मरुस्थल है। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर। दोनों मरुस्थल जो है ईरान में हैं। एक बार और समझिएगा, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर। ऐसे ही दो मरुस्थल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तुर्कमेनिस्तान में है, एक उज्बेकिस्तान में है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काराकुम एक मरुस्थल है। देखो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां से मरुस्थल से क्वेश्चन ना आए, मगर ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दोनों मरुस्थल है काराकुम और काजिलकुम, काराकुम मरुस्थल, काजिलकुम मरुस्थल, यदि दोनों मरुस्थल आपके ध्यान हैं तो ध्यान रखिएगा, एक नंबर जो है आप सीधा ही प्राप्त कर लोगे। काराकुम मरुस्थल आपका तुर्कमेनिस्तान में है, काजिलकुम मरुस्थल आपका उज्बेकिस्तान में है। और काजिलकुम जय नजर आओगा, ऐसे ही उज्बेकिस्तान में भी जय नजर आएगा। तो ये ध्यान रखना, काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में है, काजिलकुम ये है उज्बेकिस्तान में। अब जो है क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन था कि मंगल ग्रह जैसी भूमि जो है तैयार की है, मंगल ग्रह का एक मिशन तैयार किया है चाइना वालों ने, चीन वालों ने, और वो किस मरुस्थल में मंगल ग्रह से संबंधित मिशन, एक योजना जो है चीन चला रहा है। तो गोबी मरुस्थल का जो विस्तार है वो मंगोलिया और चीन में है। गोबी मरुस्थल जो एक शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, विशाल शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है,
गोबी मरुस्थल, कभी कभी जो है सीधा ही पूछ लेता है कि गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो वहां सही आंसर होगा आपका मंगोलिया। यदि चीन वहां पर ऑप्शन नहीं है तो मंगोलिया उसका आंसर होगा, वहीं पर है गोबी मरुस्थल, चीन बॉर्डर पर और मंगोलिया में। और चीन के द्वारा मंगल मिशन, बड़ा ध्यान समझिएगा, चीन के द्वारा मंगल मिशन की जो योजना चलाई जा रही है, एक ऐसी ही भूमि तैयार की है चाइना ने जैसे आपका मंगल ग्रह पर है, तो वो भूमि तैयार हुई है, वो मिशन तैयार हुआ है किस मरुस्थल में, वो है गोबी मरुस्थल में, जो है आपका मंगोलिया और चीन बॉर्डर पर, और सबसे विशाल एक शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तकला मकान मरुस्थल, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, तकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तो वो भी है आपका चीन में। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है, चीन में है, और वो भी वहीं पर है। सबसे विशाल मरुस्थल बताइएगा जिसमें अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है, तो थार मरुस्थल उसका आंसर होगा। जो है अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जनसंख्या जो है किस मरुस्थल में निवास करती हैं, थार में निवास करती हैं, जो आपका भारत और पाकिस्तान में है, थार मरुस्थल। सर्वाधिक जो है मात्रा में जनसंख्या इस मरुस्थल में पाई जाती है, तो उसका आंसर है थार मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल है उनको भी समझिएगा, सिम्पसन और गिब्सन, सिम्पसन और गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे ही ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, देखिएगा विक्टोरिया के नाम से बहुत चीजें हैं, विक्टोरिया झील जैसे अफ्रीका में आपने पढ़ी होगी, मगर ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल भी कहाँ है, आपका ऑस्ट्रेलिया में है। चलो जल्दी से बताइएगा, सेंचुरा मरुस्थल हमने कहाँ पढ़ा, और सेंचुरा हमने मरुस्थल पढ़ा कहाँ, पेरू में। सोनोरन हमने पढ़ा मैक्सिको और यूएसए बॉर्डर पर। सियरा नवेदा हमने पढ़ा अमेरिका में। मोहाबे भी हमने अमेरिका में पढ़ा। शीत रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो टुंड्रा जो प्रदेश है उनको ही कहा जाता है शीत रेगिस्तान। सहारा मरुस्थल में जो चट्टानी भाग है उसी को जाना जाता है हमदा के नाम से। और ब्लेडो मरुस्थल, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ब्लेडो मरुस्थल कहाँ है, तो ब्लेडो मरुस्थल जो है आपका वो यूरोप महाद्वीप में है। उम्मीद है आपने जो आज का लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।